नमस्कार और स्वागत है आपका सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद सीईओ के एक और खास एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली वर्मा। आज हमारे साथ हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक प्रभावी लीडर मिस्टर सतीश्वर बी, जो बंधन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं। बंधन लाइफ इंश्योरेंस अपने डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। डिजिटल फर्स्ट के ज़माने में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ज़रूरत बन चुका है। सतीश्वर जी के लीडरशिप में बंधन लाइफ ने अपने पूरे ऑपरेशंस को डिजिटल बनाया है, पॉलिसी इशुएंस से लेकर क्लेम्स और रिन्यूअल्स तक, जिससे एक बेस्ट कस्टमर सर्विस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल हुई है। उनका विजन एक ही है, भारत में हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिले जो कि यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल हो, एकदम डिजिटल एज के हिसाब से। तो बिना किसी देरी के स्वागत कीजिए सतीश्वर जी का और शुरू करते हैं एक एंगेजिंग or insightful conversation. Mr. Satishwar, welcome to the show. How have you been? All well, and thank you very much. So very happy to be here. I'm very grateful to hear this, sir. Sir, we are actually very grateful. हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ बुला के, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सर उन सेक्टर्स मेजरली लेट्स से इंश्योरेंस जिन सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में इस चीज़ को बढ़ाने का। अगर लोगों को नहीं पता था तो आज आपके माध्यम से पता चलेगा कि हाउ स्पेशलाइज एंड हाउ स्पेसिफिकली यू हैव वर्क टुवर्ड्स दिस। तो सर, आने वाले 5 से 10 सालों में हाउ डू यू सी, आप कैसे देखते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन किस प्रकार होगा, एंड इस बदलाव के लिए अपनी कंपनी को आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? As I said, thank you very much. और कोशिश पूरी करूंगा कि जितना सरल हो सके उतना सरल रखूं, प्लीज। राइट? क्योंकि इंश्योरेंस, द वे आई अंडरस्टैंड, इट्स complicated for the insurance companies. अच्छा, But the product per se is very simple from a customer perspective. ओके। So I would try and not to get into the nitty-gritties, but कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर के लिए कैसे बेनिफिशियल है. And that's where I also actually wanted to thank Thought Insurance before that, because I think this whole piece of making awareness around insurance की जो जानकारी है, जी, लोग बहुत बार बोलते हैं कि इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, क्या चाहिए, ये कॉम्प्लेक्सिटी में काफ़ी बार मतलब डिसीजन ही नहीं ले हाँ पाते, जी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, सो आई स्ट्रांगली बिलीव टू गेट स्टार्टेड हाँ itself जी, is a big start, जी, and that is what is true. अगर आप मेट्रोस में देखें या टीयर 1 सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे ये अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है, हाँ जी, और काफ़ी सारे सप्लायर्स भी अवेलेबल हैं, जी, राइट? सो कस्टमर्स के पास ऑप्शंस भी बहुत है. जी, नेचुरली इट्स अ कॉमन बिजनेस वाला पीस कि जहाँ हाँ, पे डिमांड है और सप्लाई, सप्लाई आसानी से हो जाए, एवरीबडी वुड वांट टू ट्राई टू डू दैट. जी, बट एज अ कंट्री, इफ यू लुक एट इंडिया, राइट, majority of the population is in tier 3 tier 4 cities, right? Exactly. So the actual business or the potential is very much there. इंश्योरेंस, जैसे हम कहते हैं एज एन इंडस्ट्री, हम कहते हैं इंश्योरेंस ज़रूरी है, राइट? इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है. जी, आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल लेटर, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके चलते लोग अभी तक खुद होके ले नहीं पाते, हाँ, राइट? दे नीड समबडी टू कम एंड टेल देम कि इंश्योरेंस आपको क्यों चाहिए, राइट? एग्जैक्टली, क्यों चाहिए, अगर ये एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है फिर चाहिए होता है कि कितना चाहिए, जी, कब तक चाहिए. जी, सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, वहाँ पे वी नीड समबडी हु कैन एक्चुअली help the customer to kind of understand in a much simpler term, जी, right? And that is where institutions like Thought Insurance जी. comes in, where they Yes, can yes. be the bridge between insurance company से समझें कि प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है, हाँ, वहीं पे कस्टमर से समझें कि उनके क्या नीड है, हाँ, एंड देन मैप इट कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए कैसे फिट होता है. ओके, ये इंटरमीडिएशन कहते हैं इसे, हाँ जी, हाँ राइट? जी, हाँ और जी, ये बहुत ज़रूरी है, राइट, फ्रॉम अ कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए. जी, टीयर 3 टीयर 4, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ तक लोग जा नहीं पा रहे थे. ये नहीं है कि वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, बट ये इंटरमीडिएशन इटसेल्फ नहीं पहुँच पा रही थी, जी, राइट? अवेयरनेस ठीक से नहीं पहुँच पा रही थी. अवेयरनेस का सबसे आसान तरीका इज दिस एडवाइजर्स, हाँ, जो कस्टमर्स को एकदम पर्सनलाइज हो जाता है, जी, राइट? where they are able to explain them one on one, they know the customer, right? जी, And then they know the product. जी, So ये जो marriage है product to the customer, हाँ, that the intermediation can do very well. And that is where now, as
the opportunity further exists in tier 3, tier 4, ये we are seeing also intermediation coming there, right? It follows, right? Demand हाँ. के साथ then supply also follows. At Bandhan Life, and that is where अगले 4-5 साल में अगर आप देखें तो potential वहाँ पर है. Naturally demand tier 3, tier 4 में है. tier 3, tier 4 itself भी grow हो रहा है. अच्छा. Right? With all the digitization which is happening, अगर आप देखो तो मनीष मल्होत्रा के लहंगे भी अभी टियर 4 सिटीज में पहुंचने लगे, राइट? बिल्कुल. ये नहीं है कि उनकी दुकान वहां पर है, जी. राइट? बट दैट होल पीस एंड दैट्स हाउ द एंटायर डिजिटलाइजेशन, द इंडिया टेक स्टैक, हाँ जी. which is the whole Aadhaar, mobile, जी. right? And more or less everybody having a bank account. So finalization भी काफी, financialization भी काफी हो रहा है. This is all again the infrastructure which is required to actually cater to tier 3, tier 4. जी. अभी काफी हद तक आ चुका है. जी. अब जब ये एक मतलब हाईवे बन चुका है उसलिए, राइट? तो वहां पे जब हाईवे बन जाता है तो नेचुरली गाड़ियां आनी शुरू हो जाती है. Of course. So we are seeing the next 3-4 years a major potential getting tapped in the tier 3, tier 4. हाँ. वहाँ पे एज बंधन लाइफ वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ स्पेस कि ये प्रोडक्ट को आसान किया जाए, राइट? इंटरमीडिएशन के लिए ये प्रोसेस और भी आसान किया जाए. जी. काफ़ी कई बार ये होता है कि इंश्योरेंस खरीदना है, एक तो पहले कन्विंस होना है कि इंश्योरेंस खरीदना है. एक बार कन्विंस हो जाओ उसके बाद भी कागज पत्री काफ़ी होती है, जी. बिल्कुल. राइट? Of course. वो एक पेनफुल प्रोसेस है. तो वो अगेन विद द यूज ऑफ डिजिटलाइजेशन वो काफ़ी हद तक हमने सॉल्व कर दिया है. जी. अब हम प्रोसेस कर पाते हैं विदाउट आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट, राइट? सो ऑल दोज एनेबल विच इज अगेन द इंडिया स्टैक इज एनेबलिंग दैट. दिस इज अगेन गिविंग अस मोर कॉन्फिडेंस कि नाउ वी आर ऑल्सो रेडी to cater to tier 3, tier 4. So demand is coming in, there is interest which is coming in, there is awareness which is coming in, there is process which is now enabled. All this thing is basically the right ingredients coming in place, and where we are also developing our processes around that, so that tier 3, tier 4 के customers के पास भी काफी सारे choice हो. So that's how we are working towards it. हम एक एक करके गो थ्रू करेंगे. वन इज डिजिटलाइजेशन फॉर श्योर. सेकेंड इज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी. हमने जो बात करी कि पेपर वर्क, अब उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं. एंड सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है टियर 3, टियर 4 में, उसके अनुसार, उसके मुताबिक आप मुझे ये बताएंगे सर कि पेनिट्रेशन रेट पिछले 5 सालों से अब तक और आगे के 5 सालों में कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, कितना नीचे था, कितना ऊपर जा रहा है, एंड आप एज अ लीडर हाउ आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग, अगर कम है तो? So let me actually then start with अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आप समझें, right? हर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझता है. इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लार्जली 2 कैटेगरी हैं. अच्छा. एक है प्राइमरी कैटेगरी जुदा, जिस तरह से इंश्योरेंस आता है जो बॉलीवुड में भी बोला जाता है, right? कि मेरा जीवन बीमा है या नहीं है. सो इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस जी. इज रिस्क मैनेजमेंट. Okay. Now, what do I mean by that is a simplest of example is I have a family, right? I am the only earning member. मैं एक ही बंदा हूँ जो फैमिली में, मेरी फैमिली है 4 लोगों की, राइट? मैं एक ही बंदा हूँ जहाँ पे जो उसमें who brings in earning, right? सैलरी जो आती है मंथली. I am the breadwinner. कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, if I am no longer there, right? एक तो फैमिली को तो इमोशनल स्ट्रेन तो काफी होगा, Of course, of मतलब course. पूरा वो तो, लेकिन साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत होगा, क्योंकि ये जो आमदनी मेरे थ्रू आ रही है एवरी मंथ, जी. वो आना बंद हो जाता है, जी. राइट? एंड दैट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन दी फैमिली. जी. सो फैमिली, अगर मेरी बेटी है जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रही है, जी. बिल्कुल. दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? Exactly. डे टू डे लिविंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. आज तक एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, जी. बिल्कुल. वो सडनली कॉम्प्रोमाइज हो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. जाएगा. बिल्कुल. एक तरीका ये है कि आप उसको सेविंग्स के थ्रू मैनेज करो, बिल्कुल. लेकिन किसी भी इंडिविजुअल की इनिशियल ईयर्स में सेविंग्स इतनी बड़ी नहीं होती है, ऑफ कोर्स, ऑफ Right? कोर्स. सो वहाँ पे ये प्रोडक्ट काम है, क्योंकि लाइफ इज नॉट सर्टन, राइट? एनीथिंग कैन हैपन टू मी एनी टाइम. और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है क्योंकि फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट, सो नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट. ऑफ कोर्स, ऑफ और हर बार ये होता है कि कोई और ही मरता है, मैं कभी नहीं मरता, राइट? हर बार जब मैं अगर देख भी लूँ एक्सीडेंट हो गया है, ये किसी और के साथ ही होता है, मेरे साथ नहीं होता, ऑफ कोर्स. राइट? क्योंकि जब मेरे साथ होगा तब मैं सोचने लायक नहीं रहूंगा. एग्जैक्टली. सो ये
ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जी। क्योंकि द मोमेंट वी टॉक अबाउट डेथ, people get a little, because it's considered as not. Taboo. A So kind. that is the biggest one. Yeah. But that's the purest form of life insurance. Of course. Now, why did insurance अगर ये था तो यही होना चाहिए था, बट इसको कवर करने के लिए पब्लिक ने सेविंग्स के साथ इंश्योरेंस लाया. तो देन पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड सेलिंग सेविंग्स विद इंश्योरेंस अटैच टू इट. तो जब कस्टमर से बात होती है तो हम सेविंग्स की बात करते हैं, जिसके लिए हर कोई तैयार है, लेकिन साथ में वो इंश्योरेंस कंपोनेंट भी ऐड कर देते. नेचुरली द अमाउंट इज नॉट दैट बिग, बट इंश्योरेंस कंपोनेंट भी ऐड कर देते. तो अगर आप देखो इस वजह से सेविंग्स वाला जो है, दैट इज द बिगर कंपोनेंट एंड इट हेल्प्स. उसके भी अच्छे खासे यूज केस है. फॉर इंस्टेंस अगेन माई किड्स एजुकेशन, जैसे ही वो बॉर्न हुई, मुझे पता है कि वाइल द टाइम शी विल बी 18 और 20 उसको प्रोफेशनल कोर्स करना होगा. शायद मेडिकल में जाना है या कोई भी नया कोर्स करना है, राइट. और उसके लिए एजुकेशन के लिए पैसे होंगे. ये नहीं है कि जब वो 18 साल की होगी तब अचानक तो पैसे नहीं आ जाएंगे. Of course, of course, of course. तो मुझे प्लानिंग आज ही से शुरू करनी पड़ेगी. Right. So last 18 years, right? So 18 years में I can create a nice good corpus specifically for her education funding. Right. Let's imagine a situation while she is just 10 years old and I am not there, right? अगेन जो बाकी का जो 8 साल का कंट्रीब्यूशन है जो मैं जमा करने वाला था, वो तो बंद हो गया. Should that basically, should my kid compromise on her career? No, right? That's where again insurance comes in. हाँ. क्योंकि इंश्योरेंस के साथ ये अगर मैं रह जाता हूँ till the time she is 18-20, which I hope I will, right? So वहाँ पर है तो that corpus has created. हाँ. In this case, and that is where again risk management comes in, हाँ. कि अगर मैं नहीं भी हूँ, I'm still ensuring कि वो corpus है. हाँ. My kid's education is not getting compromised, जी. right? Her standard of living, she wants to do something. Money is not the reason why she will have to compromise. So there are this, finally it has a risk management associated with it. It solves the purpose of accumulation. जमा करने के लिए भी मदद करता है and the returns are good. Plus it also ensures कि कल को कुछ भी हो जाए, हाँ. that objective is still met. सर, तो अगर आसान शब्दों की बात करें, जो भी आपने आंसर दिया कि अगर आप दूसरों के बारे में रियली केयर करते हैं तो अपने से थोड़ा और आगे का सोचिए. बिल्कुल. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू. तो सर, अब आपने जो भी आंसर दिया, जब आपने टियर 3 टियर 4 सिटीज़ के लिए प्रोडक्ट्स निकाले स्पेशलाइज्ड इन, वाज दिस थिंग आपका एक एजेंडा ये स्पेसिफिक था कि, या कैसे आपने रीच आउट किया लोगों को वेयर यू कुड मेक देम गो फॉर इंश्योरेंस? See, agenda product more or less similar है, right? Tier 3, Tier 4 के अंदर the process is what we change. या Tier 3, Tier 4 के अंदर काफ़ी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट है, अच्छा. राइट. सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट है तो वहाँ पे द डॉक्यूमेंटेशंस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई बाइंग इंश्योरेंस वाज गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट. तो वो प्रोसेस को हमने सॉल्व किया, वेयर वी हैव एनेबल्ड विदाउट हैविंग अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन यू कैन स्टिल बाय लाइफ इंश्योरेंस. अच्छा. क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इट्स नॉट एन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, राइट. वी नीड टू असेस कि इंश्योरेंस जो खरीद रहे हैं इतनी का उनको नीड है या नहीं है. नहीं है. क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से आप बिकॉज जो आप प्रीमियम देते हैं और जो सम अश्योर्ड है, राइट, यानी कि जो लोन जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, ये दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है. काफ़ी फर्क है. अगर आप एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो 1,000 रुपये महीने में आप 1 करोड़ का कवर ले सकते हो, ओह, राइट. ये बहुत बड़ा हो जाता ये बहुत बड़ा हो जाता है है. और एक्चुअली. जब ये बड़ा होता है सो काफ़ी सारे नॉन इन द सेंस, see it's a kind of a lottery for people also, right? Of course, So of course. there are cartels जो actually in American language is called as ambulance chasers, जो specifically ढूंढते हैं कि अब ये कैसे मैं हिंदी में कहूँ बट कौन मरने वाला है, अच्छा. ओके, और उनके लिए इंश्योरेंस खरीदा जाए. ओह, Because it's a entire gang which does that. ओह, And that is also the reason why this product is never an over the counter product. ये नहीं है कि मैंने पैसा दिया और कवर ले लिया. Right. तो उस एंगल से ये प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू, जब भी कोई भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट वी हैव टू रन टू एस्टैब्लिश द जी. जेन्युइननेस ऑफ द कस्टमर. जी. अब जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं तो सबकी स्क्रीनिंग होती है, राइट. इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई
गलत टेररिस्ट है, है जी, ऑफ लेकिन कोर्स ऑफ कोर्स। ऑप्शन नहीं है. जी यू जी हैव टू जी, स्क्रीन एवरीबडी, यू हैव टू स्क्रीन, राइट? यस। नाउ उसी एंगल से जब ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ये स्क्रीनिंग प्रोसेस वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अच्छा, कि कौन है, क्या क्या करता है, है, कहाँ रहता है, इसके हेल्थ बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स चेक। कैसे हैं, बैकग्राउंड चेक प्लस हेल्थ, राइट? क्योंकि इज ही नॉट सफरिंग फ्रॉम समथिंग, जैसे कि पहले से पता है कि कैंसर है, देन इंश्योरेंस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दी होल प्रोडक्ट डजंट वर्क. इट्स अ रिस्क मिटिगेंट, राइट? कि चांसेस जिसके हैं होने के, ये नहीं है कि हो चुका है. हो चुका है जी। तो ये जो स्क्रीनिंग है, ये स्क्रीनिंग वॉज वन ऑफ द हिंड्रेंसेस while buying life insurance, जो with a lot of digital means coming in, which we have been now been able to solve, right? And that is the reason why the ability to actually to cater to tier 3 tier 4 has also now gone up. ओके, The digitalization has actually reached tier 3 tier Boosted. 4 cities. Internet more or less everywhere है. Video Everywhere. consumption is huge, Yes, right? yes, लोग yes, WhatsApp में yes. video calls करते रहते हैं Of फैमिली के course, साथ of course, आजकल of course. over Everybody has a WhatsApp cell call. phone. Yeah. Exactly. So ये all this has enabled us. So what if it's a hypothetical situation, अगर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं, अवेयर ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो हमें मदद कर सकती है, एंड उनको जब वो बीमारी हो गई उस चीज़ का उनको तब पता चला कि अरे तुमने ये करवा लेना था, वर्ड ऑफ माउथ सुना कि तुमने ये क्यों नहीं करवाया, क्या उसके बाद कोई संभावना नहीं रहती कि वो इंश्योरेंस, क्या ऐसी कोई ब्रांचेस हैं हमारी इंडस्ट्री में जो ऐसे भी लोगों की मदद करे आफ्टर डिटेक्टिंग कि ये हो चुका है, तो नाउ वी कैन हेल्प After detecting B, the chances, right, is kind of say now with the advancement in medicines, right, survival के chances भी काफ़ी बढ़ गए. लेकिन इंश्योरेंस का कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाए. ये नहीं कि इंश्योरेंस मिलता नहीं है, बट इंश्योरेंस का कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है, ओके, क्योंकि द लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. जब हम 1000 लोगों को इंश्योरेंस करते हैं, राइट, तो उसमें अजम्पशन ये होता है कि हजारों लोग में से कोई एकाध इंसान डेथ हो जाएगा एंड देयर बाय मैच्योरिटी होगी, राइट, और बेसिकली क्लेम होगा. जब लेकिन अगर पूरे के पूरे 1000 वैसे ही आ जाते हैं जो डेथ बेड केसेस है, देन द प्रोडक्ट विल नेवर वर्क, ओके, राइट? इट्स अ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. हाँ जी, सो ओरिजिनली इंश्योरेंस की शुरुआत भी ऐसी हुई थी. मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जब नहीं थे तब सोसाइटीज पूल करके ओह इंश्योरेंस करते थे. इंश्योरेंस Traditional मतलब way. ट्रेडिशनल, ओरिजिनली वैसे ही चालू हुआ, अच्छा, कि एक गांव है, राइट, अगर किसी एक फैमिली में डेथ हो गई, राइट, वहाँ पे उल्टा होता था. हाँ, तो वो गांव वाले सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके वो फैमिली को दे दे देते. देते, ओह सो दैट्स हाउ स्टार्टेड. इट्स अ पूलिंग मैकेनिज्म. इट्स अ पूलिंग मैकेनिज्म, So somebody over the years figured out कि इसको तो एक कमर्शियल मॉडल ही बनाया जा सकता है, एंड दैट्स हाउ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड, क्योंकि देन यू कैन एक्चुअली टेक इट टू अ लार्जर ऑडियंस, यस, राइट? पहले नहीं तो एक छोटे गांव में होता था, नाउ यू कैन टेक द एंटायर कंट्री. जी, But that's how. So Understood, coming back to your understood. question, yes, you can, but it becomes costlier. The insurance companies will also have to take that into consideration जी, while deciding your price, the premium. ओके. तो सर टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में आप रिस्क को कैसे असेस करते हो, और अगर आपको सस्टेनेबल ऑपरेशंस ड्राइव करने हो तो फिर व्हाट आर द मेजर्स दैट यू टेक केयर ऑफ? So हम 2-3 चीज करते हैं. एक तो है कि again digital and analytics, right? अच्छा, So through and this is where again our the advisors or Acha. intermediation, they also help. They kind of give us that confidence of who the customer is. दूसरी तरफ through all those data means, right? For example, account aggregator ले लीजिए, right? या कस्टमर के बैंक स्टेटमेंट, the account aggregator is where you get the customer का बैंक स्टेटमेंट. So that gives us a lot of confidence. Now with UPI coming in, people have actually started using the UPI means, which means उनके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे मूव हो रहे हैं. हाँ, सो बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस टेल्स अस कि अच्छा, ये इंडिविजुअल की एस्टिमेटेड इनकम क्या होगी, राइट? सो दोस आर वेरियस पीसेस. व्हाट वी आल्सो डू इज समथिंग कॉल्ड एज अ वीडियो कॉल, ओके, राइट? सो एक सेल्फी कॉल होता है, जैसे आप मैं डिजी यात्रा अगर आप यूज़ करते हो, राइट, जब एयरपोर्ट जाते हैं तो आप सिर्फ अपना चेहरा दिखाते हो, वो पता कर लेता है कि ये ऑफ कोर्स, सतीश्वर है और आगे बढ़ जाओ. आपको कोई इंडिविजुअल आपको चेक नहीं कर रहा है, राइट? ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख के, चेहरा देख के कंफर्म कर रहा है, वो सब नहीं होता है. सिस्टम हैज टेकन ओवर. जी, दैट इज बिकॉज एक इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार हो चुका तैयार है. हो चुका है, सो उसी तरह से हम भी देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये वही है, आधार के साथ मैच हो रहा है, फोटो मैच हो जाता है जैसे डिजी यात्रा में होता है, राइट? फोटो मैच हो जाता है और वीडियो और
यहाँ पे साइड जिस तरफ लार्जली एक डॉक्टर भी बैठा हुआ होता है एट टाइम्स, ओह, बेस्ड ऑन व्हाट द प्रोडक्ट ही इज बाइंग, ओके, राइट? तो वहाँ पे ही बेसिकली हैज अ कोविड के टाइम पे, राइट, अच्छा, जब हॉस्पिटल्स लोग नहीं जा पा रहे थे, सो टेलीमेडिसिन शुरू हो गया यस, था, वीडियो यस, मेडिसिन। यस, यस, तो ये यस, उसी का एडिशनल, ओह, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फिजिकल मेडिकल, अच्छा, आप एक वीडियो मेडिकल करते हैं, जहाँ पे एक हम्म, डॉक्टर आपके साथ बात करता है जस्ट टू इस्टेब्लिश कि आपकी सेहत कैसी है, राइट? सो ऑल दोज प्रोसेस इज नाउ enabled without actually getting into any physical aspect. ओके, So that's how kind रिस्क of कैलकुलेट हो जाता है कि अगर कुछ तो हुआ वो, तो हाँ, तो पीछे पूरा एक अंडरराइटिंग मॉडल है with all this data coming in, then they work out that. वाह, दैट्स वंडरफुल सर। कमिंग टू अब योर आंसर से ही हम ड्राइव करते हैं एक चीज़ कि हम इतना सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एज अ कंपनी कि वी नो। तो सर आप वी ऑल्सो नो दैट आप टीयर 3 टीयर 4 के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। तो सर इनके लिए ऑफर करते हुए, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हुए अफोर्डेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैसे बैलेंस करते हो? See, and this is not just true for the life insurance company. अगर अच्छा, इंडिया में, for that matter across the world, right? Unless until it's a luxury item, ओके, right? मास स्केल या मास प्रोडक्ट जो भी होगा, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगी। So across the board, every insurance company or for that matter any other companies also now feels कि the product has to be priced accordingly. अच्छा, और मुझे वो ढेर सारे करने, right? So it's basically the numbers has to go up. यस, The price necessarily should not go up. So price के अंदर मार्जिन, जो भी मार्जिन भी हम बात करते हैं, नेचुरली इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको प्रॉफिट के लिए तो करना है, ऑफ कोर्स, राइट? सो वो काफ़ी मार्जिन छोटा होता है, नंबर ज़्यादा होता है। नंबर्स के ऊपर फोकस, क्योंकि अगर पोटेंशियल है, हम्म, अगर अपॉर्चुनिटी है, डिमांड है, राइट, और आपका प्रोडक्ट करेक्टली प्राइस्ड है बिल्कुल, in terms of affordability again, हम्म, then the numbers will also come through. So the strategy is low margin, high volume, right? And the strategy is also from a process perspective काफ़ी आसान कर दो, अच्छा, so that कस्टमर का इंटरेस्ट भी बना रहे, राइट? ये नहीं है कि ये बहुत लंबा जा रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, राइट? वो भी नहीं, और प्रोडक्ट को बहुत सिंपल रखें। ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट में हमने सब कुछ कर दिया, जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। सो चॉइसेस अलग अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट सिंपल है। ये जो पेनिट्रेशन के चैलेंजेस हैं, क्या ये कल्चरल बैरियर्स ज़्यादा है या एजुकेशन और अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है इस वजह से है? एक्चुअली मिक्स ऑफ ऑल थ्री, ओके, राइट? सो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, राइट, इंश्योरेंस का सबसे बड़ा चैलेंज इज द पुल फैक्टर, कि कोई जो अंडरलाइंग रीजन है इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस का, राइट, इट्स एसोसिएटेड विद डेथ, तो कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कोई जैसी अगर मैं कमाने लगूँ, ये मैं ये नहीं सोचता हूँ कि चलो एक इंश्योरेंस खरीद लूँ, कल को कुछ भी हो जाए तो, वो सोच इटसेल्फ आने के लिए थोड़ा डर लगता है डर लोगों लगता को। है। तो वो एक इमोशनल सबसे बड़ा बैरियर वो है। जिस दिन ये कस्टमर अवेयर, एंड इसी को हम कस्टमर अवेयरनेस भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट लोगों को पता नहीं है, राइट? सो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से क्या होगा, ये मेरे हिसाब से 10 में से 9 लोगों को पता है। तो वो नॉलेज जो अवेयरनेस करनी है वो नहीं है, अवेयरनेस जो करनी है वो नेसेसिटी और अर्जेंसी की है, कि ये जो है ये मेरे साथ भी हो सकता है, राइट? और Yeah. ये मेरे साथ अब भी हो सकता है, अच्छा, राइट? ऑन दैट सेंस, कुछ भी, राइट? एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, जी, and it happens once in blue moon for somebody, but still, right? Still. I can be there. तो ये जो awareness है, that is the biggest stumbling block. So nobody wants to get into it, right? सर बट ऑन एडिशन क्या ऐसा कोई यूनिक चैलेंज है? जैसे ये तो बहुत कॉमन चैलेंजेस में आ गया कि ये तो होता ही होता यही है, सबसे बड़ा चैलेंज है। यही जिस ओके, दिन कोई भी प्रोडक्ट लीजिए आप, जहाँ पे सामने से अगर कस्टमर आके लेना शुरू कर दे, फिर तो एंड देन आप फिर हम आपने बताया कि आप जब सेविंग्स ऐड कर देते हो तो यू नो हाउ टू टैकल दिस आल्सो हाँ, बट अकॉर्डिंगली। सेविंग्स जैसी आप करते हो, ठीक है, सेविंग्स के लिए कर रहे हो, बट फ्रॉम अ Yeah. प्रीमियम पर्सपेक्टिव बड़ा लगने लगता है। आई गेट इट, आई गेट इट। तो सर विद दिस ओनली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। हमने कस्टमर्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी जो ड्राइव कर रही है ये मूवमेंट अराउंड।
तो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करते हुए और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स को सर्व करते हुए आपके पास बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, आप बैलेंस स्ट्राइक करते हैं कैसे कैसे हाउ डू यू मैं स्ट्राइक ऑफ द बैलेंस? मैं वही कह रहा हूँ कि सी इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज इज द पॉपुलेशन in अच्छा। terms of business, right? So that is where basically saying the opportunity is huge. So the opportunity is huge क्योंकि इतने सारे कस्टमर बेस हैं. बेस है। तो ये कस्टमर बेस के अंदर मुझे प्रोडक्ट को और प्रमोट करना है, ये प्रोडक्ट के लिए एक पुल क्रिएट करनी है, राइट? तो As you said, yeah. लोग सामने से मतलब कि हाँ मेरे को इंश्योरेंस खरीदना है, खरीदना है। और उसके बाद देन इंटरमीडिएशन आ जाए, बिकॉज देन जो सेलर्स हैं ऑन द फील्ड उनका भी लाइफ आसान हो जाता है क्योंकि दे नो कि इनको चाहिए. अब एडवाइजरी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सही है, राइट? बट एक नीड, एक डिमांड इस्टेब्लिश्ड है, राइट? सो दैट इज द बिग वन एंड दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटीज. अब अगर ये डिमांड को मेरे को फुलफिल करना है या डिमांड क्रिएट भी करना है, द प्राइसिंग हैज टू बी आल्सो राइट. एक तरफ है अवेयरनेस, राइट? दूसरा द प्राइसिंग आल्सो हैज टू बी, द प्राइसिंग हैज टू बी अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट. और एज आई सेड, इसी वजह से the pricing के अंदर the margins are much lesser, in the hope that I get enough volume. Numbers, yeah. And digital allows you to basically cater into a much better way, so that your expenses are also not going up. So that's how it's a balance that we are creating. Of course. Which Like as you spreading said, it the as much as ecosystem you are trying to make out of all the infrastructures. True. Amazing. Yeah. So now sir, we have spoken about challenges. हमने बात कर ली hurdles की, challenges की, आप कैसे उसको navigate करते हैं और आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इनके long term vision की. Tier 3, Tier 4 cities in specific. तो आपका क्या विजन है सर इनके लिए, Tier 3, Tier 4 cities के लिए आने वाले 5 साल की बात करते हैं? 5 से 10 साल के अंदर ये जो हम बार बार कहते हैं टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, मेरे हिसाब से द गैप बिटवीन टीयर 1 and tier 3 itself will be very very narrow. Oh. Yes, because that's again, it's all finally information dissemination, right? With the help of, again, everybody has a mobile, Right. digital network is becoming much stronger, so that information availability is becoming much better. Better. और जब एक पॉपुलेशन अवेयर हो जाता है, एक पॉपुलेशन को समझ जाता है कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है, राइट? उसके लिए एक डिमांड भी क्रिएट हो जाती है, और एक जब डिमांड क्रिएट हो जाती है तो सप्लायर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, राइट? तो वो जो पूरा स्पेस है, मेरे हिसाब से ये जो गैप है इतना बड़ा, वो बहुत नैरो हो जाएगा. अच्छा. इन एडिशन टू दैट, इफ यू ऑल्सो नोटिस, एक इंडिया के अंदर द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? एक कनेक्टिविटी, एक तो डिजिटल कनेक्टिविटी, दूसरा है द इंफ्रा कनेक्टिविटी, राइट? रोड्स बहुत बन रहे हैं. Roads again is one of the major enablers of various goods reaching the customer base, right? So that's again a major development which is happening. Okay. जिसके चलते ये जो पूरा जो डिवाइड है, that will get narrow and narrow. तो जो आपको टीयर 1 में मिलता है, या किसी चीज़ के लिए टीयर 3 के से कस्टमर्स हैं, या टीयर 3 में जो रहते हैं रेसिडेंट्स हैं, उनको टीयर 1 जाना पड़ता है या अर्बन सिटी जाना पड़ता है. ये बहुत ही निश चीज़ों के लिए हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें विल बी अवेलेबल इन टीयर 3, टीयर 4 इटसेल्फ. वो यहाँ ना आए, सारी चीज़ें यहीं समझ जाएंगी. अभी अमेज़न की डिलीवरी देख लीजिए, एग्जैक्टली, सारे जगह पे पहुंच गई है. सारी तो जगह हर पे चीज़, पहुंच रही है. तो वो इट्स अ मैरिज ऑफ, वी कॉल इट एज फिजिटल, हाँ. राइट? कि आप डिजिटली स्काउट करते हैं बट फिजिटली उसको फुलफिल करते हैं. सो वो दैट ब्लेंड will ensure that gap is not very huge. सर अब सिंस आप बता रहे हैं कि अब ये बहुत नैरो होगा, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि फिर इनका तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रहेगा. तो वो तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी, दैट्स द रीजन हम लोग सब चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक सेगमेंट को केटर किया जाए. जी. देयर इज कंपटीशन अमॉन्ग्स इंश्योरेंस कंपनीज जी. कि ये स्पेसिफिक सेगमेंट को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए, बेस्ट से बेस्ट सर्विस दिया जाए. ओके. अब आप एक्चुअली अगर आप किसी टीयर 3, टीयर 4 कस्टमर को अभी जाके अगर आप सर्वे करते हैं, दे वुड हैव स्टार्टेड फीलिंग इट. वी हैव ऑल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अ टीयर 3, टीयर 4 कस्टमर, सो दे आर वेरी मच इन डिमांड. ओके. सो नाउ व्हेन अब डिमांड की बात आ रही है सर, तो अब हम ना थोड़े सोशल मिथ्स भी ब्रेक करते हैं, क्योंकि
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर लेते हैं विद लॉजिक किसी भी चीज़ को, बट वहाँ तो एक तिनके भर की अगर चिंगारी हो तो वो आग में बहुत जल्दी बदल जाती है, एंड इट हैम्पर्स इमेज की बात भी आप कह लीजिए। अब हम मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ सर फाउल्स प्रैक्टिस, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, एजेंट्स हो गए या कुछ भी है, ठीक है, तो क्या हमने स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या लेट्स से गाइडलाइंस हम इम्प्लीमेंट की गई हैं इसके ऊपर कि अगर कुछ ऐसा रहा तो हम इसको एड्रेस करेंगे ऐसे? नहीं, तो वो तो केस टू केस बेसिस में एड्रेस होता ही है। अच्छा। तो जैसे ही पकड़ में आता है, एक्शंस किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। कई केसेस में पुलिस कंप्लेंट्स भी होते हैं, राइट, बेस्ड ऑन दी ग्रेविटी ऑफ द इशू। सो वो तो है ही, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है। बट यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कस्टमर्स जो जेन्यून कस्टमर्स हैं, उनसे सबसे आसान तरीका, राइट, एक इंश्योरेंस जो है ये एक तो जैसे मैंने कहा कि वी डू वो डेटा बेस्ड अंडरराइटिंग कर लेते हैं, यानी कि डेटा को लेके जो भी कर पाते हैं, एक वीडियो कॉल कर लिया, राइट, वो सब तो कर ही लिया, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं पता चलता, हाँ। राइट। इसीलिए जब भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है तो सिर्फ नाम पता के अगेंस्ट सिर्फ नेम एंड एड्रेस नहीं, वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस which is nothing but declarations. Declarations. Declaration in terms of how my health is, what my income is, right? Where do I stay? Who are my dependents? How much do I earn? तो ये जो डिक्लेरेशन है, इट्स नॉट वेरी लेंथी, बट ये जो डिक्लेरेशन है ये अगर सही है, right, बस वही है, उसी को चेक करने के लिए बाकी करते हैं। सो अगर इफ अ कस्टमर इंश्योर्स दैट यहाँ पे हर चीज सही भरी जा रही है, Okay. राइट, देन द इशू इज टेकन केयर ऑफ। Okay. भले ही कितने भी कुछ भी, क्योंकि ये अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस है उसी वजह से देन क्लेम स्टेज में काफी जी। सारी चेक्स होते हैं, जी 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 Right. जी। और अगर ये सब सही है तो क्लेम स्टेज में ये जो चेक है इसमें कुछ भी फेल नहीं होगा, हाँ। जी। तो क्लेम पेमेंट सर्टन है। अगर Certain है। इफ यू हैव बीन ट्रूथफुल एज अ कस्टमर while buying the insurance policy, there is no chance कि claim deny हो, Right, right. and this I can assure for the entire industry. Industry, yes. एक भी चांस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैंने सब कुछ सही दिया लेकिन क्लेम स्टेज में उसको रिजेक्ट किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो एक बहुत जरूरी बहुत चीज है जरूरी जिसके अगेंस्ट वापस अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता किए है, जा- और जब ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगा देन पूरा ये जो स्क्रूटिनी प्रोसेस है हाँ। और ये जो टीएटी है जी। ये भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी होगा। सर, बट आप जब अभी क्लेम वर्ड बोला तो मैं उससे रिगार्डिंग एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग बोलते हैं कि क्लेम्स देते वक्त कंपनीज नहीं इतनी सपोर्टिव रहती हैं, एंड कुछ ना कुछ ये मिथ्स काफ़ी हैं, और ये चाइनीज़ विस्पर की तरह एज अ लेमैन ऑल्सो मैंने सुनी है कि क्लेम्स देते वक्त बहुत दिक्कतें हैं। आप कैसे एड्रेस करते हैं सर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में तो ये कुछ हद तक ज़्यादा भी होगा। नहीं, वो तो टीयर 1 और मेट्रो में भी होता है, हाँ। ऐसे नहीं है कि हाँ, सिर्फ टीयर हाँ, 3 हाँ, टीयर हाँ। 4 के लिए। सो लेट मी नॉट, बट एंड दिस इज द रीजन वाई क्लेम स्टेज में इन्वेस्टिगेशन में होता है क्या है कि जो आपने फॉर्म भरा था, राइट, जो जब अप्लाई किया था तब जो भी डिक्लेरेशन आपने किए थे वो सही है या गलत है, गलत है। अगेन बस एज यही यू check जस्ट सेड, होता है। हाँ। तो ये अगर सही है तो क्लेम तो देना ही देना है, देना ही देना है। तो उसमें कोई मतलब चांस ही नहीं है कि कहीं पे कोई इंश्योरेंस कंपनी जी, डिसाइड करे कि हमको जी। नहीं देना है, राइट। और जहाँ सबसे ज़्यादा इशू आता है कि मुझे कोई एक बड़ी बीमारी है, मैं वो बताता नहीं हूँ, राइट। सबसे मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। और जैसे अच्छा। आपने पूछा था पहले, राइट, कैंसर है क्या फिर भी कवर मिलेगा? हाँ, हाँ। मिलेगा, लेकिन प्राइसिंग अलग होगी। प्राइसिंग अलग होगी। लेकिन अगर नहीं बताते हैं लोग हम्म, फिर दिक्कत है। वो प्राइसिंग ठीक नहीं होती। सो ये डिक्लेरेशन जो है वो सही आ जाए तो क्लेम्स 100% गारंटीड है। सो इट्स द कस्टमर बेसिकली बीइंग वेरी ट्रूथफुल एट द टाइम ऑफ बाइंग विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग। नाउ सर, नाउ लेट अस कम टू अ पार्ट जहाँ पे मैं ना प्रोसीजर की बात करना चाहूँगी। आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ कि जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं व्हेन यू टेक एन इंश्योरेंस, तो दोज वर्ड्स कैन बी सेड एज दे आर फुल ऑफ जार्गन्स। एक लेमैन के लिए ये सब समझना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी
मुश्किल होता है एंड यहीं से आई थिंक एक ट्रस्ट वो हो जाता है बिकॉज द एजेंट इज डेफिनेटली ट्राइंग टू पुट इट फ्रंट कि आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके हित में ही बात कर रहा है। पर अगेन मुझे अगर समझ नहीं आ रहा सिंपली तो मैं कैसे उस चीज़ को ऑप्ट करूँगी? तो क्या इंडस्ट्री वर्क कर रही है टू मेक इट अ लिटिल सिंपलर फॉर द कस्टमर? आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपके लिए ज़रूरी है 100%, बट एज अ कस्टमर मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं? क्या ये सिंपल शब्दों में मेरे सामने आएगा इसके ऊपर काम हो रहा बिल्कुल काम हो रहा है। आपको बंधन लाइफ के प्रोसेस और प्रोडक्ट को ट्राई करने चाहिए, है? ठीक है? वाओ! इसमें हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हाँ, राइट? और कुछ चीज़ें हैं जो लीगल एंगल से एक एक बड़ा हुँ, सा डॉक्यूमेंट आ जाएगा और हम जी, समझते हैं कि बहुत मुश्किल होगा कि हर कोई इसको पूरी तरह पढ़ सके, हुँ, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट के पहले ही यू विल हैव अ वन पेजर विच बेसिकली टेल्स यू विद एग्जांपल्स हुँ, कि ये क्या है, आपको जी, कब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हुँ, राइट? वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में या वर्नाकुलर लैंग्वेज। हमने सिर्फ ठीक उसको है। इंग्लिश नहीं रखा है, बट हुँ, फॉर एग्जांपल बंधन इज़ वेरी पॉपुलर इन ईस्ट, राइट? तो अच्छा। वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज में भी है। ओह! Similarly, we have it in Hindi, right? वाओ! We currently cater to close to 5 odd languages, but sooner or later across हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो में दिया जाए, हुँ, राइट? पर्सनलाइज्ड। जो प्रोडक्ट आपने जो पॉलिसी खरीदी है, हुँ, वो आपके एज के हिसाब से एग्जैक्टली क्या बेनिफिट्स है, आपके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये हुँ, सब एक 2 से 3 मिनट के वीडियो में आपको प्रेजेंट बता किया दिया जाए, जाए। वाओ! right? हुँ, Similarly, एक one pager which हुँ, gives you the entire summary हुँ, so that you can also study and understand the product. हुँ, और जार्गन CS हम यूज़ करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हुँ। कस्टमर को ना यूज़ करना पड़े, और कहीं से भी आ जाता है, सो वी अगेन ट्राई एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, नाइस। तो सर एक और चीज़ मैं क्योंकि मैंने अक्सर अपने पापा को ज़्यादा बात करते हुए सुना है इंश्योरेंस को लेके, मेल्स ऑफ द हाउस कह लीजिए। बट अगर हम एक होम मेकर की बात करें या हम एक स्टूडेंट की बात करें, तो आपकी कंपनी व्हाट आपकी कंपनी ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले रही है टू सपोर्ट देम एज वेल व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो खुद भी ऑप्ट कर सकते हो इस चीज़ को? सो अगर आप कहें, पहले ये दोनों जो होम मेकर है हुँ, या स्टूडेंट है, हुँ, इनके लिए इंश्योरेंस लेना और भी मुश्किल था क्योंकि स्टूडेंट जो है तो कमा नहीं रहा कमा नहीं है, रहा है। राइट? तो उसके हुँ, पास हुँ, कि इंश्योरेंस में था, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया हुँ, कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी कमाई बंद हो जाती। द वेरी हुँ, पर्पस ऑफ इंश्योरेंस वाज टू अगेन फुलफिल और कंटिन्यू विद द हुँ, अर्निंग्स पार्ट। अब यहाँ पे तो कमाई नहीं है, तो व्हाट आर वी डूइंग? सो देयर हुँ, वाज अ कॉम्प्लेक्सिटी देयर। हुँ, सिमिलरली होम मेकर, हुँ, राइट? अर्निंग्स नहीं है। इट्स वेरी हुँ, अनफॉर्चुनेट कि होम मेकर की जो मेहनत है, जो ऑफ उसको हम एक कोर्स। वैल्यू नहीं दे पाते। वैल्यू जी, देना भी एक्चुअली इंसल्ट होगा, जी, बट इररिस्पेक्टिव देयर इज, इर्रिस्पेक्टिव। अगर होम मेकर इज नो लॉन्गर देयर, द हुँ, फैमिली गोज थ्रू वेरी वेरी टफ टाइम, या राइट? मतलब एक फैमिली को जो जी, बांध के रखता है, जो डेली जो पूरा डेली रूटीन है, फॉर दैट वाओ! मैटर इवन मंथली यस, रूटीन है, द होम मेकर प्लेज अ ह्यूज रोल, सो देयर इज वैल्यू टू इट, राइट? यस। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी एक्चुअली प्रोवाइड हुँ, इंश्योरेंस टू बोथ होम मेकर एंड वाओ! स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का तो ये है कि अभी जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, हुँ, राइट, काफ़ी सारे टाइम पे मतलब दे आर बिकम ऑल्सो कॉस्टलियर, हुँ, यस, but it ऑफ also कोर्स। helps people's career. So most of the time the student would have taken a loan, हुँ, or the parents would have basically given away their savings देयर सेविंग्स, ट्रू, to promote the kids 100%। education. यस, यस, यस। For whatever reason, it should never happen, but for whatever reason, if that हुँ, student is no longer there, हुँ, there's a huge burden on the parents, या, right? And that's where we felt there is a need and there is a reason, हुँ, क्योंकि the courses that he is doing, that is an enabler for us to figure out कि इसका potential क्या है, क्या है? यस। right? उस हिसाब से we provide insurance. So both homemaker, student, we have enabled life insurance for them. सर मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था बिकॉज वी नो दैट बंधन हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो होम मेकर्स। अब मैं आप मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि व्हाट मोटिवेटेड यू ये करने के लिए? No, so this was again, so one is naturally it's an opportunity. India is a very young population and काफी slow, and people are actually trying to use education as a way to progress in life, यस। right? And we have also seen that India में काफी सारे families हैं जहाँ पे the dependency on the homemaker is very very high, right? And instances happen, so that is where we felt we should cater कि एक
how do I say this, but ये एक opportunity है from a business angle, right? But it's also a need, right? Emotionally तो शायद हम help ना कर पाएं, कम से कम financially फाइनेंशियली हाँ हम at least help करें so that थोड़ा सा life आसान हो जाए, हाँ right? So that was the entire thought process, and people ये कहीं पे भी मतलब death हो जाए, उसकी वजह से ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, जी right? जी यस मतलब ज़िंदगी तो चलती रहती है, कम से कम फाइनेंशियल बर्डन ना आए, जी कमी तो खटकेगी, जी लेकिन वो कमी कम से कम पैसे की वजह से ना हो। सो बिल्कुल ये कुछ थे कि हम कह रहे, सो दिस इज इनफैक्ट इंश्योरेंस का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, देयर इज अ प्राइड इन द बिजनेस दैट वी डू, बिकॉज दिस इज ओनली बिजनेस जो एक कमर्शियल तो है, बट इट इज ऑल्सो अटैचेस अ ह्यूज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? नॉर्मली नहीं तो ये तो गवर्नमेंट का काम हो जाता है, लेकिन ये एक एंगल है जहाँ पे यू कैन एक्चुअली डू इट वाइल having the commercial angle also plus a Plus. social purpose. Yeah. So there is a pride in when we do this business. So हाँ सर, आपके आंसर्स में मैंने नोटिस भी किया कि थोड़ा इमोशनल कनेक्शन काफ़ी है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ की काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, विच मेक्स दैट इज़ वाई यू आर ऑन अ वेरी लीडरशिप रोल। I think इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। thank you. वेल सर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, मैंने आपको पहले भी पूछा प्रोसीजर्स के बारे में, एक क्वेश्चन लूँगी उससे रिगार्डिंग कि ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर एजुकेशन का कितना बड़ा रोल हो सकता है टू टर्न अराउंड दिस होल इंश्योरेंस नेगेटिव पर्सपेक्टिव, या जो क्लेम वो चीज़ें होती हैं, कितना बड़ा हाथ है इन दो चीज़ों का, और अगर हम इन दो चीज़ों पे काम करते हैं तो हम क्या इम्पैक्ट देख पाएंगे? Awareness and education, I would kind of go with that. कि अगर एक बार ये अवेयरनेस आ जाए, एक बार कस्टमर को भी क्लियरली समझ जाए कि वो इंश्योरेंस क्यों खरीद रहा है, एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें वो खुद करे, जैसे कि फॉर्म भरना है, ये नहीं है कि सिर्फ साइन कर रहा जी है, राइट? ये सब जब अवेयरनेस, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो फॉर्म के अंदर, इट्स नॉट अ वेरी लेंथी वन, बट जब फॉर्म के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं जी वो जब आप ट्रूथफुली करते हो, आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इन द सेंस यू कैन रेस्ट अश्योर्ड समझ कि गए, ये क्लेम सेटलमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं, बट ये इटसेल्फ एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस है। हम कई बार करते हैं कि सिर्फ साइन कर देते हैं, राइट? तो अगर वो एक बार पढ़ लिया जाए, एक बार देख लिया जाए, तो इससे काफ़ी काम आसान हो जाएगा, एंड इट्स नॉट वेरी लेंथी, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत टाइम जी जाएगा, जी राइट? सो दैट्स वन काइंड ऑफ अवेयरनेस। ट्रांसपेरेंसी, जब ये प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, राइट, इसके अंदर ढेर सारे अजम्पशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर किसी को समझना चाहे तो वी कैन वेरी वेल, ही कैन गेट इन टू एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बट दिस आर स्टैटिस्टिकली डिसाइंड मॉडल, हाँ यानी जी कि हाँ जी हाँ सिंपल जी फैक्ट, राइट? यू आर प्राइसिंग अ प्रोडक्ट वेयर यू आर गिविंग हम अ कवर फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। आज बैठ के सोचा जा रहा है कि ये 30 साल बाद कितने लोग परसेंटेज ऑफ डेथ क्या होगी, जी right? जी Those are all very complicated statistical model, and that's the reason yes insurance is called as but from a transparency perspective, and that is where the competition is also taking care of, अच्छा कि जो प्राइसिंग होगी वो सही होगी, ये नहीं है कि कोई एक ही सप्लायर है, राइट? तो yes जिसकी वजह से कंपटीशन है, और प्राइसिंग में नेचुरली एवरीबडी इज वांटिंग टू, जैसे अगर मुझे टीयर 3 टीयर 4 में जाना है, अगर मैं प्रोडक्ट को अफोर्डेबल नहीं कर पाऊंगा, राइट, तो डिमांड होते हुए भी होते भी सप्लाई इशू आ जाएगा, इशू आ जाएगा, राइट? तो सही फुलफिल नहीं होगा, कस्टमर्स नहीं खरीद पाएंगे। जी So the pricing is also appropriate. Right? What is required from a customer perspective, as a transparency, is he exactly knows. I call it as an informed buy, ओके right? मैं जब भी अभी इंटरमीडिएशन से बात करता हूँ, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, right? लोगों को बोलना पड़ता है कि आपको इंश्योरेंस ज़रूरी है, जी जी right? जी वो अवेयरनेस एक है। जी तो दूसरा है कि कस्टमर जान ले कि उसने खरीदा क्या है, राइट? कितने साल का प्रोडक्ट लिया है, कितने उसको प्रीमियम देने हैं, कितना प्रीमियम देना है, और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है? राइट? दिस इज वेयर वी सेड एज ए ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज इफ आई गिव एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट, तो पढ़ने में मतलब मोस्ट 99% ऑफ द पीपल बोले इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, राइट सो वी गिव अ 1 पेजर जहाँ पे उसके जो मेजर हाईलाइट्स है वो आ जाए, कि व्हाट इज कवर्ड व्हाट इज नॉट। करेक्ट? सिंपली देयर इज अ पर्सनलाइज्ड वीडियो विच कम्स इन, आजकल अच्छा, लोगों को हाँ, वीडियो में देखना ज़्यादा आसान है, एग्जैक्टली यू सेड सो इट, वो पर्सनलाइज्ड वीडियो 2 से 3 मिनट का वीडियो, बट इट विल टेल यू एटलीस्ट 99% ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट फीचर्स आर। वंडरफुल वंडरफुल सो वो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू
ensure that the customer exactly knows what he has bought, bought, yeah. right? So it's a very informed buy that we are trying to do. So that's how we want to build यू it. हैव टच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो मैं समझ पा रही हूँ। एक है ट्रस्ट बिल्ड करना, भरोसा जीतना, जो इंडस्ट्री में बहुत हद तक नेगेटिव परसेप्शन में भी है, यू नो इट वेल। तो मैं आपकी तरफ से तो ये देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ही कैलकुलेटिव एंड एफिशिएंट इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ये गैप ही कम हो जाए ट्रस्ट का। अब आप मुझे अपनी एक्सपीरियंस से बताइएगा सर कि हम कब ये अचीव कर लेंगे कि हमें ट्रस्ट के ऊपर कोई नेगेटिव परसेप्शन ही ना रहे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से। This is where ये जो अवेयरनेस है, जैसे ट्रॉथ इंश्योरेंस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस डू दैट, राइट? ये अवेयरनेस जब पहुंच जाएगी, यस जब एक कस्टमर को पता चल जाता है कि हाँ मेरे ये करने से ये मुझे गारंटी मिल जाती है, राइट? और व्हेन ही स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग कि जब ये प्रोडक्ट आता है उसके साथ एक छोटा सा वीडियो आ जा रहा है, या उसके ऊपर एक कवर नोट है जो मुझे कह रहा है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, जी, राइट? ये जब शुरू हो जाता है, और ये एक साइकिल है, राइट? प्लस quite a few awareness campaign as insurance companies we drive. So this will again, I think it's a matter of time now. या In very few years, with all involved getting together जी and then kind of spacing. और ये जब होता है, जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जी राइट? इट्स अ चिकन एंड एग स्टोरी। हाँ, जब बहुत से लोग खरीदने लगते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ भी अपने आप शुरू होना ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑल दोज थिंग्स आर नाउ फॉलिंग इन प्लेस। जी। मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल होपफुली इससे पहले ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जी जी, वाओ। वेल, अगर इतना कम ही ड्यूरेशन है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा जल्दी हो जाए, बिकॉज आई एम श्योर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो हम सबको वी नो, हमारे एज यू सेड वर्ड ऑफ माउथ एजेंट्स जो होते हैं, किसी के थ्रू हमने सुना नहीं मेरे वाले से करवा लेना, दे वेरी नाइस, है ना? वो तो खैर सर यहाँ चलता ही रहता है, आई एम श्योर वहाँ भी चलता रहेगा, बट एक मास लेवल पे अवेयरनेस और एक कॉन्शियस अप्रोच जो होती है इस चीज़ को लेके, आपके आंसर ने वो क्लियर कर दिया कि बहुत कम समय पे हमें वो ओवरऑल कवर्ड मिलेगा। तो विद दिस वी आर डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, ओके, एंड दिस विल बी रिगार्डिंग द इनिशिएटिव। अब कैसा इनिशिएटिव? ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, आप हमारे सामने बैठे, और मैं अगर हम की बात करूँ, ट्रॉथ इंश्योरेंस ने स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है, तो मैं जानना चाहूँगी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर, कि हाउ फार वी आर गोइंग टू गो विद दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स एंड what is it going to bring to the insurance industry? And that's why basically I started by thanking Troth Insurance, क्योंकि ये this is a need of an hour, right? जी। And there is a lot of trust in the because he is more known to the customer, जी, the intermediation, the advisor, एडवाइजर, right? जी He is actually in a way representing the customer, जी so he knows the customer. जी जब वो confidence advisor के पास ही पहुंच जाएगा, जी। and then he can also then convey it to the Yes. customer, a lot will help. And this where Troth is also taking it to the masses, saying, see, the company ka CEO himself is saying this, right? So he means it. If I am on record, I Yes. mean it, right? Yes, yes. वो भी है। Plus काफी सारी चीजें, like we cater to the employed segment, or we Okay. cater to the homemakers, or we cater Wow. to the students, right? जी, सेल्फ एम्प्लॉयड में काफी लोगों को तो पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस उनको मिलेगा, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये हमने सॉल्व तो किया है। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनको इंश्योरेंस हो सकता है, वो इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, राइट? हमारा अगर आज की तारीख में अगर आप कस्टमर बेस देखें, ओवर द लास्ट 2 years जो हमने बिजनेस किया है, मोर देन 60% ऑफ दैट बेस इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, जो अगर मेरा ही एक्सपीरियंस 5-6 साल पहले अगर आप मुझसे कस्टमर बेस पूछते तो मोर देन 80% वे सैलरीड। या So we were catering, क्योंकि वो documentation वाला जी issue जी जी, to a very great extent we have been able to solve that. Now this needs to reach, जिनको पता है उन्होंने तो लिया है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन में more than 80% of the people are self-employed, जो working Yeah. class है, right? Now that's a segment, that's a Segment. opportunity, but they also need it. There is a need for them, नीड फॉर इट, ऑफ right? कोर्स ऑफ कोर्स, And now there is products available. ये पहुंच यहाँ तक, मतलब ये जो है कि available है, this Available option है। is available, that also has to reach, which again will happen with partners like Troth Insurance. Exactly, right? exactly. So they are the bridge हाँ. between the insurance company and the customers. I remember the highway Correct. that you said. So all those things are falling in place, and this is an initiative which again helps you establish the trust on the advisor will also go up, saying, see, Troth Insurance is actually speaking to the CEOs, and then they are
coming up and giving that messages. जी So they know that Throth Insurance is more dependable, more reliable, and Yes. it also solves the insurance companies' ka purpose that their message is being also taken up to the end customer itself. Finally, end Exactly. customer ही सबको चाहिए, सब right? In कुछ the है, sense. सही कहा आपने So सर. that's what will come through, and that's a wonderful initiative from that perspective. Wow. And with this मेरे तो सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जो ऑडियंस देख रही है उनको भी काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आया होगा बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच पीपल जिनको कम अवेयरनेस है एंड अगर सेल्फ हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं या एडुकेट करते हैं तो इट इज़ वे ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर क्योंकि शायद जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो ही हम उनसे दूर भागते हैं एंड इट्स बेटर वी अंडरस्टैंड देम एंड आपकी वजह से ये और आसान हो गया बिकॉज एज वी प्रॉमिस दैट विल मेक इट सिंपल फॉर द पीपल बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके आशा करती हूँ मैं आपसे दोबारा ये कॉन्वर्जेशन करूँ कभी लाइफ में बिकॉज इट्स वेरी वंडरफुल आई एज अ लेमन आई हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू Thank you very much. Hope I was try to keep it as simple. बिल्कुल But yes, बिल्कुल कोशिश पूरी. थैंक यू सो मच Thanks a सर lot. आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा पसंद से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स पे ज़रूर मेंशन करें टिल देन के लिए बाय बाय